शुक्रवार के दिन हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, शुक्रवार के दिन आपको पानी नहीं मिलेगा। यहाँ पर पानी के लिए एक एक बूंद के लिए रोते हैं, तड़पते हैं लोग। अच्छा, ऐसा शुक्रवार के ही दिन ऐसा क्यों होता है? ये तो वो जाने 2 बजे की नमाज के बाद ही पानी आएगा, 2:30 बजे के बाद पानी आएगा। अब 22 साल में मैंने 5 नए ट्यूबवेल लगवाए हैं अपने क्षेत्र के लिए। जो पहले पानी नहीं आते थे, पानी पूरा भरपूर आता है। और चूंकि हम लोग विपक्ष के पार्षद हैं, इसलिए हम लोगों का सुना भी नहीं ज़्यादा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अपना दबाव बना के, चूंकि मैं 22 साल से लगातार यहाँ का पार्षद हूँ, मैं तो जानता हूँ कि 6 महीने में जेई हमारे क्षेत्र में बार बार बुलाने पे 3 मरतबा आए हैं। तो ऐसे जेईओं पे कार्रवाई होनी चाहिए कि जो अपने क्षेत्र की सीमा नहीं मालूम है उनको। देखा जाए विकास के दृष्टिकोण से, अगर 10 नंबर आपके पास हो तो आप कितना देंगे पार्षद जी? कितना दिया है भाई, बोलिए। 8 नंबर। तो क्या लगता है कि अपने आप को नमस्कार, आप एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जैसा आप लोग को पता है कि एक मुहिम के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस हिसाब से पिछले 5 सालों में वार्ड का कितना विकास हुआ है, क्या समस्याएं हैं। और इसी को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 45 में। और वार्ड नंबर 45 में जो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं मोहम्मद अख्तर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इस वार्ड के विकास को और समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। विकास के पैमाने के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि अपने आप को अपने वार्ड के लिए, इसलिए कि हम लोग लगातार संघर्ष करते आए हैं, विपक्ष के पार्षद हैं, और आपको मालूम होगा कि कोविड की वजह से 2 साल कोई विकास नहीं हुआ, जिसके बावजूद अपने संघर्षों से मैंने अपने वार्ड का विकास किया है। सफाई आप देख सकते हैं, हमारे वहाँ समस्या अगर है तो जल निकासी की है। क्योंकि ये पुराना वार्ड है, यहाँ पे जो गड्ढे में पानियाँ नगर निगम की वजह से जाते थे, वो सारे गड्ढे पट गए हैं। लोगों की व्यक्तिगत ज़मीनें थीं, जिसकी वजह से बारिश में 2-3 घंटा यहाँ पे मुख्य मार्ग जो है इलाही बाग से सृजकुंड मुख्य मार्ग है, उस पर कुछ रोडें हमारी टूट गई हैं जल भराव की वजह से। तो वो समस्या जो है जल भराव का वो स्थिति जो है, उससे निपटने के क्या साधन हो सकते हैं सर? कुछ कि अगर क्योंकि ऐसे ही तो समस्याएं नहीं रहेंगी, समस्याओं का निराकरण करने के लिए कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या लगता है कि वो किस तरीके को अपनाया जाए तो वो जो समस्या है वो हट सकती है? उसके लिए मैंने लगातार प्रयास किया। नगर निगम में एक पत्रावली भी तैयार है, जो इलाही बाग से सिटी हॉल के नीचे एक बड़ा नाला आता है धर्मशाले से, अगर उसमें एक बड़ा नाला बना दिया जाए, सीसी नाला बना दिया जाए, तो हमारा अपना अनुमान है कि कोई भी जल जमाव की स्थिति नहीं रहेगी वार्ड में। लेकिन अधिकारी बजट का रोना रोके हमारे प्रस्ताव को, और जब तक ये समस्याओं को दूर करने के लिए अलग से हम लोगों ने शासन को भी, मैंने व्यक्तिगत रूप से शासन को भी चिट्ठी लिखी थी और 3 करोड़ का बजट गया था। ये अब किन कारणों से वो बजट वापस नहीं आया, क्षेत्रों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाया। अच्छा, ये बताइए कि कई वार्ड में हम लोग गए और ये देखने का प्रयास किए कि वहाँ पे कूड़े का जमाव जो है ज़्यादा रहता है और जिससे गंदगी फैलती है। और कई बार क्या होता है कि जो गाय हैं उस गंदगी को खाती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक खा लेती हैं, तो उससे जो है उनकी मौतें हो जाती हैं। तो क्या लगता है कि आपके वार्ड में सफाई के लिहाज से आप क्या लगता है कि आपके वार्ड में कितने काम हुए हैं? अब सफाई को लेकर जिस दिन सीएलसी के लोगों की छुट्टियां रहती हैं, जैसे 30 दिन में 25 दिन सीएलसी के जो भी कर्मचारी हैं वो सफाई पे आते हैं, 5 दिन वो महीने में नहीं आते हैं, उस दिन दिक्कत आ जाती है। और इसके अतिरिक्त कुछ कर्मचारी, इसलिए कि तनख्वाह उनकी कम है, तनख्वाह कम होने की वजह से इस समय हमारे वार्ड के 5 कर्मचारी कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, जिसको लिखित भी दिया गया है। वो ई रिक्शा इस समय कितने सफाई कर्मी इस समय आपके वार्ड में हैं? लगभग 35 कर्मचारी हैं, 35 कर्मचारी, जिसमें 30 से ज़्यादा 10 कर्मचारी डेली अनुपस्थित रहते हैं। 10 अनुपस्थित रहते हैं। तो इसको लेकर आपने किसी से कहा? नगर आयुक्त से कहें, अपने सुबह के टाइम मैं खुद निकलता हूं, अटेंडेंस लोगों की लेता हूं, जो नहीं आता है किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, और फर्जी अटेंडेंस मैं नहीं लगाने देता हूं, और जिसकी वजह से बहुत से कर्मचारी हमसे भयभीत रहते हैं और छोड़ के भाग भी जा रहे हैं वार्ड, इसलिए कि उनसे मैं काम लेता हूं। बिना काम के कोई यहाँ पे टिकने नहीं पाता है। अच्छा, जल जमाव की स्थिति की बात हो गई, वो समस्या एक है। कूड़े की समस्या की अगर बात करें तो कई कर्मचारी जो है नहीं आते हैं। पानी की समस्या को लेकर क्या प्रोसीजर है? पानी जब से टाइमिंग नगर निगम ने निर्धारित कर दिया है, जिससे दिक्कत बढ़ गई है। यहाँ पे हमारे सूफी हाथे मोड़ पे एक बड़ा नलकूप है, जो लगभग 35 साल पहले लगा था। अब वो काफ़ी पुरानी स्थिति के होने की वजह से वो पानी भरपूर नहीं दे रहा है, जिसके लिए हमने एक प्रस्ताव बनवाया भी है और कार्यकारी और बोर्ड से स्वीकृत भी हो गया है रिबोर के लिए।
और टाइमिंग होने की वजह से समय समय से पानी आता है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कुछ मिनी नलकूप हैं जो लगातार बालू और मिट्टी भी दे रहा है। तो इससे सर देखिए, जनता तो आपको चुनकर भेजी है, आपको चुनी है जनता, तो ये सारी समस्याओं को जो है निराकरण कहीं ना कहीं आपके थ्रू होने वाला है। इसके लिए लगातार नगर आयुक्त साहब से और संबंधित जो जेईई है उनको लिखित दिया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्द ही उसको सही कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने नहीं दिया। 22 साल से आप पार्षद हैं सर, तो लगभग 4 से 5 बार हो गया, तो क्या लगता है इन तमाम समस्याएं जो भी आपने ही गिनाया, जो जितनी भी समस्याएं, क्या लगता है इन समस्याओं को निपटाने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं ठोस उठाया गया कि मतलब ठीक है आप शिकायत कहीं दे रहे हैं लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पे आप जाके धरना दीजिए, कुछ करिए, क्योंकि जनता आपको चुनकर भेजी है, जनता वहाँ जाके नहीं कह सकती ना, जनता आपसे कहेगी, आप जो है प्रशासन से कहेंगे, शासन से कहेंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जनता ने हमको बड़े सम्मान के साथ चुना है, तो जिम्मेदारी हमारी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं हटता हूँ, लगातार अधिकारियों पर दबाव बनाता हूँ और अधिकारियों से मैं मारपीट तो कर नहीं सकता हूँ, लिखा पढ़ी में कहीं किसी से कमज़ोर भी नहीं रहता हूँ, लगातार आश्वासन मिलता है। अब 22 साल में मैंने 5 नए ट्यूबवेल लगवाए हैं अपने क्षेत्र के लिए, जो पहले पानी नहीं आते थे, पानी पूरा भरपूर आता है, लेकिन कुछ मिनी ट्यूबवेल जो हैं वो लगातार मिट्टी दे चूँकि इस क्षेत्र का जैसा कि जेई बताते हैं कि बालू आने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ धरती के नीचे जो भी ज़मीनें हैं बहुत महीन है बालू का रेत, जिसकी वजह से वो उसमें छन के ऊपर आ जाता है बालू, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अब इसके संबंध में हमने नगर निगम के जो जेई हैं, एई हैं, सभी को लिखित दिया है, बोर्ड की बैठक में भी उठाया है। अब उससे अधिक पार्षद क्या कर सकता है, ये बड़ी समस्या है, इसके लिए विधायक को भी आना चाहिए सामने, महापौर को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। महापौर और जो विधायक हैं, कभी इनसे आपने बात की? हालांकि पार्टी जो है अलग है, मान लीजिए आपने कहा विपक्षी पार्टी के जो है हम पार्षद हैं, तो कभी उन लोगों से ये बात, ये समस्याओं को, ये सारी समस्याओं को अवगत कराने की कोशिश करी आपने? जो हमारे ग्रामीण के विधायक हैं माननीय विपिन सिंह जी, उनसे हमने 2-4 बार फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन संपर्क उनसे नहीं हो पाया। उनके पीए ने एक बार उठाया, कहा अभी बात करवा देंगे, मीटिंग में हैं, लेकिन जब वो 2-4 बार हमारा फ़ोन नहीं उठाए, ना को कॉल बैक किए, तो हमने उनसे बात करना बंद कर दिया। अब एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि इन सभी कह सकते हैं प्रतिक्रियाओं के बीच जो है जनता फंसती है, क्योंकि समस्या जो है जनता के लिए पैदा होता है। मान लीजिए ठीक है ये विपक्ष में है, सामने एक पक्षधर आदमी खड़ा है जो है विधायक है, जब ये कोई बात विधायक तक पहुंचाएंगे और विधायक जी सुनने से इनकार कर देंगे केवल इसलिए क्योंकि ये विपक्षी हैं, तो इसमें जो है जनता का नुकसान है, जनता समस्याओं से जूझेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है सर कि क्या लगता है कि विपक्ष में मान लीजिए आप हैं, तो विपक्ष की चीज़ें नहीं सुनी जा रही हैं, जनता इससे त्रासदी से गुजरेगी, जनता जो है समस्याओं से गुजरेगी, इसका एक क्या वैकल्पिक निराकरण जो है हो सकता है? इसका निराकरण ये हो सकता है कि आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोग इसको अपने चैनलों के माध्यम से शासन प्रशासन को इस चीज़ को दिखाने का कार्य करिए कि सभी वार्डों में भरपूर विकास नहीं हो पा रहा है और समय समय पर हम लोग जो आवाज़ उठाते हैं उसको आवाज़ तक अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए कि प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से मनमानी कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निवासी हैं, बराबर गोरखपुर में आते रहते हैं, जिसका भी अधिकारियों को बहाना रहता है कि अभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हम व्यस्त हैं, इसलिए हम लोगों को सुनने का उनके पास वक्त नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों को जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, अगर अधिकारी नियमित रूप से अपने कार्यालय में बैठने लगें, हम लोगों की समस्याओं को सुनने लगें और उसका निस्तारण करने लगें, तो हम नहीं समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के निदान के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए और हम इसके लिए आप लोगों से बार बार मीडिया के लोगों से यही कहते हैं कि जो समस्याएं हैं क्षेत्र की, उसको निष्पक्ष रूप से पब्लिक के बीच में लाना चाहिए, अधिकारियों के बीच में लाना चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों से इंटरव्यू लिया जा रहा है, उस तरीके से नगर आयुक्त से भी, संबंधित जेई से भी। मैं तो जानता हूं कि 6 महीने में जेई हमारे क्षेत्र में बार बार बुलाने पे 3 मरतबा आए हैं। तो ऐसे जेईओं पे कार्रवाई होनी चाहिए कि जो अपने क्षेत्र की सीमा नहीं मालूम है उनको, सिर्फ एमबी करने के लिए, अगर कोई रोडें बनती हैं एमबी करने के लिए क्षेत्र में आ जाते हैं, वो उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि कौन रोड बन रही है,
गुणवत्ता के साथ बन रही कि नहीं बन रही है। इतने बड़े महानगर में मात्र 4 जेई हैं, और 4 जेई होने की वजह से वो कहते हैं हमारे पास, हम दूसरे वार्ड में हैं। जब उनको सूचना दिया जाता है तो दूसरे वार्ड में, जब दूसरा पार्षद सूचना देता है तो कहते हैं हम दूसरे वार्ड में हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि खेला क्या है। कभी कभी ये कहते हैं मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग को वीआईपी ड्यूटी लगी हुई है। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं, इस समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। इसके लिए सभी लोगों का सहयोग चाहिए, चाहे हमारे माननीय विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे महापौर हों, चाहे मीडिया के हमारे साथी हैं, सभी लोगों का सहयोग चाहिए। जब तक सभी का सहयोग नहीं होगा, ना अकेले मुख्यमंत्री कुछ कर सकते हैं, ना पार्षद कुछ कर सकते हैं, ना विधायक कुछ कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ यहाँ के स्थानीय पार्षद मोहम्मद अख्तर जी थे, और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे इस वार्ड की, और क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या काम हुआ है, वो सारी तस्वीरें आपको कैमरे के माध्यम से जरूर देखने को मिलेंगी। बने रहे एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप एनबी न्यूज भारत से रूबरू हैं और वार्ड नंबर हम लोग 45 में मौजूद है। मोहम्मद अख्तर यहाँ के पार्षद हैं स्थानीय, और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे। इनसे जानने का प्रयास कर लेते हैं कि इस वार्ड में कितना विकास हुआ है, चूंकि मुहिम के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं कि विकास कितना हुआ है और समस्या कितनी आई है। क्या नाम है सर? मोहम्मद सईद। ये बताइए कि कितना, क्या लगता है कि अगर विकास के दृष्टिकोण से पार्षद जी को 10 में से नंबर देना रहे तो कितना नंबर देंगे? अब जो सभी लोग देंगे हम भी देंगे। फिर भी अगर विकास के दृष्टि देखा जाए, विकास के दृष्टिकोण से अगर 10 नंबर आपके पास हो तो आप कितना देंगे पार्षद जी को? कितना दिया जाए भाई, बोलिए। 8 नंबर। अच्छा, ये 2 नंबर की कटौती किस लिए हुआ है? 2 नंबर में 2 नंबर की कटौती फुटकर कुछ काम रह जाते हैं, होते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए 8 नंबर किस दृष्टिकोण को देखते हुए दिए हैं? पैमाना क्या है? अब देख नहीं रहे। ये सड़कें, अच्छा ये सड़कें बस इसी खास मोहल्ले में है कि हर जगह ऐसी सड़कें हैं? अब ये तो अब नहीं, वार्ड में, वार्ड की बात जाने जी। हाँ? अब और मतलब अभी हो और रहा सर है, से ही बात कर लेते हैं, पहले हो आइए। चुका है ये। जी सर, बताइए। और मोहल्ले इसकी दृष्टि कम है, और मोहल्ले में इसके लिहाज से देखा जाए तो कम है। अच्छा, ये तो सड़क की बात हो गई, बिजली पानी और जो है क्या कहते हैं, सफाई वफाई सब सही है? सब सही है, सफाई सही है। अच्छा, 22 साल से पार्षद जी हैं, क्या लगता है कभी बदलने की कोशिश, मतलब आप लोग के जहन में नहीं आया कि बदला जाए पार्षद? बदला भी जाएगा ना, बदला भी जाएगा, बदला भी नहीं जाएगा। नहीं। अच्छा, 5 साल का कार्यकाल स्वर्णिम काल है हाँ, इनके। सही है, सारा कार्यकाल इनका सही है। सर आप बताइए, क्या लगता है कि पार्षद जी फेल हैं या पास हैं? नहीं बिल्कुल पास हैं भाई, पास हैं। बिल्कुल पास हैं। अच्छा, विकास इस किया है, मोहल्ले के काम हिसाब भी से ही बता रहे हैं आप लोग कि मतलब वार्ड पूरे वार्ड में जो है? हाँ, एक चाचा जी से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? हमारा नाम सईद है, वो हम सब नाम है। अच्छा ठीक है, उनका भी नाम वही था, आपका भी नाम। क्या लगता है पार्षद जी फेल है या पास है? नहीं, पास है भाई, पास फेल है। नहीं है, अच्छा, सब लोग 22 साल- पसंद करते हैं। 22 साल का टेन्योर हो गया, अब क्या लगता है कि कभी आपके जहन में नहीं आया कि अब बदला जाए एक बार और किसी और को कोई मौका बात ही दिया नहीं, जाए? हम लोग को क्या चाहिए? साफ सुथरा, सड़क सही, नाली सही, और कुछ चाहिए? और ये कुछ उनके हाथ में भी नहीं है कुछ इसके अलावा। तो जो 3 चीज उनके हाथ में, वो साफ सुथरी है, बस बात खत्म हो गई। नगर निगम की गाड़ियां आती हैं कि नहीं यहाँ पे? नहीं, डेली? आती है। कूड़ा वगैरह जो बाहर हाँ, निकले बड़ी रहता है। वाली भी कभी कभी गाड़ी सब डाल देते हैं, हम लोग डालते रहे और बाहर रखे रहो, क्या लाते अच्छा, हो? कई बार समस्या ये सुनने को आती है कि स्थानीय पार्षद जो हैं वार्ड में उतना घूमते नहीं है या फिर लोगों से कनेक्ट नहीं रहते हैं। क्या लगता है यहाँ के स्थानीय पार्षद? नहीं, घूम के क्या करेंगे? कैसे? मतलब घूमने का मतलब कहीं जो सुख दुख होता है आदमी आता है उस तरीके से? में मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है जी, मुलाकात होती रहती है, बच्चों की बगल ही में है। यहाँ क्या वही अलग अलग एरिया में आप जाएंगे तो मालूम होगा। तो पानी की क्या शॉर्टेज है? हाँ, सुबह में फ्राइडे के दिन पानी की जरा सप्लाई कम हो जा रहा है। सप्लाई जी, पानी अच्छा, ये फ्राइडे के दिन इस समस्या को खास पार्षद तौर जी पे ने भी जी। अवगत कराया हमसे, और उन्होंने कहा कि इसके विषय में जो है लिखित एक ज्ञापन जो है वो नगर आयुक्त साहब को सौंपे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई कब होती है ये देखने योग्य बात है। उन्होंने ये भी कहा कि विपिन सिंह को भी इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन कह सकते हैं कि हम विपक्ष के पार्षद हैं और इस कारण हमारी सुनी नहीं जाती है। अब ये इस तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं इसके बीच कहीं ना कहीं जो जनता है उस समस्याओं से जूझती हुई नजर आती है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष तो मान लीजिए नेताओं लोग का काम हो गया, लेकिन जब जनता किसी पार्षद को चुनती है तो वहाँ पक्ष और विपक्ष देख के नहीं बल्कि एक व्यक्ति देख कर चुनती है। क्या लगता है आपको कितना विकास हुआ है? विकास तो जितना मैक्सिमम हो सकता है हुआ। मैक्सिमम हो अगर सकता है। विकास अगर नहीं होता तो आज तक उनको न वो माफिया हैं न बहुत बड़े पैसा बांटने वाले हैं शरीफ में। तो विकास पर है, उनकी शक्ल पर नहीं, उनके काम पे। हमने तो करीब 22 साल 2003-04 से देखते तो इनको सवेरे भोर में जमादार बाद में आता है, वो पहले नुक्कड़ पकड़ दो। क्यों फेल है या पास है?
पास है पास है दूसरी चीज़ पानी की कहाँ जहाँ तक बात है, अगर रात में 3-4 बजे अगर उठ करके ना कोई चलाए तो जुमा के दिन खास तौर से, शुक्रवार के दिन हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, शुक्रवार के दिन आपको पानी नहीं मिलेगा। यहाँ पर पानी के लिए एक एक बूंद के लिए रोते हैं, तड़पते हैं लोग। अच्छा, ऐसा शुक्रवार के ही दिन ऐसा क्यों होता है? अब ये तो वो जाने, ये आखिरकार ये और भी दिन तो हो सकता है ना, लेकिन जुमे शुक्रवार के दिन खास तौर से बिजली और पानी की स्पेशल समस्या यहाँ है, स्पेशल समस्या है। यह हो सकता है जानबूझ के किया जाता हो, अब क्योंकि एकदम करेक्ट है बिजली विभाग के लोग। अगर गलत तो किसी से पूछिए। ये हर शुक्रवार को ये समस्या आती है। ये समस्या है, टाइम लाइट कट जाती है, जब पानी आने का 2 बजे के टाइम है लाइट कट जाती है, और 2 टाइम नहीं है, और 2 बजे की नमाज के बाद ही पानी आएगा, 2:30 बजे के बाद पानी आता है। मतलब सुबह से लेकर 2:30 बजे तक नहीं आता है। आपको नहीं मिलेगा पानी, आप पागल हो। अब शुक्रवार को आइए, आप शुक्रवार को आप आके देख लीजिएगा, 8 बजे चला के देखिए पानी आ रहा, देखिए। नहीं ठीक है, वो हम चीजें समझ गए, चीजें समझ गए। ये नफरत का दौर चल रहा है, तुरंत एक आदमी पर इंडिकेट हो जाएगा। नहीं नफरत के दौर नहीं, वो यहाँ नहीं है, दूसरे तरफ के लोग हैं, तुरंत समझ रहे हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं, ये तमाम मोहल्ले के लोग हैं, और इनका ये कहना है कि एक समस्या जो है खास है कि शुक्रवार के यानी जुमे के दिन जो है एक खास समस्या से यहाँ के लोग जूझते हैं कि यहाँ पे बिजली और पानी जो है वो सुबह से लेकर तकरीबन 2:30 बजे तक वो जो है अवरोध रहती है, और उसके बाद कहीं जो है बहाल होती है। और ये एक दिन के शुक्रवार की बात, जुमे की बात नहीं है, बल्कि हर जुमे के दिन जो है ये समस्या जो है होती है। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये शुक्रवार के ही दिन ऐसा क्यों हो रहा है और जुमे के दिन ही ऐसा क्यों हो रहा है, और 2 बजे 2:30 बजे तक ये समस्याएं जो है वो ऐसी क्यों हो रही है। बाकी कैमरे के उस पार से बड़ी शिद्दत से मेरी मदद कर रहे थे निखिल गौड़, मैं था आपके साथ विक्की सिंह, और आप इस समय एनबी न्यूज़ भारत से रूबरू थे।